नीट पीजी राउंड 1 में जो सीट मिली है उसमें एडमिशन लेके सेफ ऑप्शन में अपग्रेडेशन के लिए डाल दूं, या फिर इस सीट को जाने दूं क्योंकि मुझे नेक्स्ट राउंड में तो कोई ना कोई सीट मिल ही जाएगी। सबसे बड़ा कन्फ्यूजन जो नीट पीजी एस्पिरेंट्स में चल रहा है वो अभी सिर्फ और सिर्फ यही है कि जो सीट तुम्हें अलॉट हुई है उसका क्या करना है। हे गाइस, दिस इज डॉक्टर अंकित, वेलकम बैक टू माय चैनल डॉक्टर बीइंग मेडिको। मैं नीट पीजी से रिलेटेड बहुत सारे वीडियोस बनाता रहता हूं, तो अगर तुम्हें और भी बाकी कोई भी कंफ्यूजन होगा तो तुम डेफिनेटली ये चैनल सब्सक्राइब कर लो, और ये जो प्लेलिस्ट के नीचे मैं लिंक दूंगा तो डेफिनेटली तुम देख सकते हो। आज मैं बात करने वाला हूं क्योंकि राउंड 1 के रिजल्ट्स फाइनली जो थे डिक्लेयर हो चुके हैं, तुम्हारे पास काफ़ी कम टाइम है कि इस ड्यूरेशन में तुम्हें किसी अदर स्टेट में अलॉट हो गया या फिर कोई और ऐसा इंस्टीट्यूट अलॉट हो गया, तुम्हें वहाँ के जाके एडमिशन लेना चाहिए या फिर ये जाने देना चाहिए, क्योंकि जाने देना हमेशा एक कंफर्टेबल ऑप्शन होता है। तुम्हें अपने घर से निकलना नहीं होगा और फिर नेक्स्ट राउंड का खाली वेट करना होगा। तो सारे सिनेरियोस के बारे में बात करेंगे। चलिए यार वीडियो शुरू करते हैं। तो यार वीडियो में उन सिनेरियो से बात करने से पहले एक बेसिक चीज़ें, बेसिक नॉलेज जो मेरे ख्याल से आप सभी को होगी, फिर भी अगर तुम्हें राउंड 1 अपग्रेडेशन इन सब चीज़ों के बारे में थोड़ा भी बेसिक नहीं पता है तो होता ये है, जब तुम्हें राउंड 1 में कोई सीट अलॉट होती है तो तुम उसमें या तो जाके एडमिशन ले सकते हो, वहाँ की सारी फॉर्मेलिटीज़ कंप्लीट करके, वहाँ के बॉन्ड वगैरह सारा साइन करके तुम अपग्रेडेशन में यस डालते हो, और फिर तुम्हें नेक्स्ट राउंड में कोई सीट अलॉट हुई अगर, तो तुम्हें नेक्स्ट वाला कॉलेज अलॉट हो जाएगा ऑटोमेटिकली। या फिर अगर तुम्हें कोई नई सीट नहीं मिली तो फिर तुम वापस इसी कॉलेज में, तुम्हारी एटलीस्ट एक सीट कंफर्म होती है। सेकंड सिनेरियो ये होता है जब तुम इस राउंड में तुम्हें अलॉट हुआ और तुमने एडमिशन नहीं लिया, और उसके बाद फिर क्या होगा कि नेक्स्ट राउंड में अगर तुमसे किसी अच्छे रैंक वाले बंदे ने ये भर दिया और तुम उसके लिए एलिजिबल हो, तब भी उससे पहले वो सीट अलॉट होगी और तुम्हारी ये सीट तुम्हारे हाथ से जा सकती है। ये बेसिक मेरे ख्याल से तुम सभी को पता होगा, और इसके बाद ही तुम कोई डिसीजन ले रहे होगे तो ही बेहतर होगा। अभी हम जो होते हैं उन सारे सिनेरियोस के बारे में बात करते हैं। अपग्रेडेशन और ये बेसिक फॉर्मेलिटीज़ तुम्हें अगर चाहिए कि भाई सेकंड राउंड में जाते हैं तो क्या होता है, अगर मैं एडमिशन ले लेता हूँ तो सेकंड राउंड में रिज़ाइन कर सकता हूँ कि नहीं, क्या मेरे पास चांसेस होते हैं कि अगर इस राउंड में मैं सीट लीव करता हूँ तो फिर अगले राउंड में मैं उसे भर सकता हूँ कि नहीं, ये सारे अगर तुम्हें डाउट्स है तो नीचे कमेंट करो। डेफिनेटली मैं नेक्स्ट वीडियो इस चीज़ पे अपग्रेडेशन कमेंट करना नीचे, तो नेक्स्ट वीडियो में जरूर उस वीडियो पे बनाऊंगा। तो यार फर्स्ट सिनेरियो जिसमें तुम्हें पक्का ज्वाइन कर ही लेना चाहिए, विच इज़ द बॉर्डर लाइन रैंक। बॉर्डर लाइन रैंक हर वो ब्रांच के हिसाब से डिफर कर सकती है। वो रेडियो के लिए 3000 हो सकती है, वो किसी मेडिसिन के लिए, पैथो के लिए, हर चीज़ के लिए बॉर्डर लाइन रैंक जो होती है वो डिफरेंट होती है। अगर तुम्हारी रैंक बॉर्डर लाइन थी और तुम्हें ऐसा था कि यार लास्ट ईयर स्ट्रे राउंड में कोई ब्रांच अलॉट हुई थी मेरे रैंक पे, और इस साल मुझे फर्स्ट राउंड पे ही वो ब्रांच मिल गई, मैंने जो सीट्स डाली थी उसमें से, लेकिन वो कोई बहुत टॉप मोस्ट कॉलेज नहीं है, वो पेरीफेरी का कॉलेज है, और मुझे ऐसा लग रहा है कि यार लाइक वेस्ट बंगाल में मिल गया या फिर झारखंड में मिल गया, छत्तीसगढ़ में मिल गया, तुम बाहर के हो, तुम्हें लग रहा है कि यार नहीं लेना चाहिए, कि नहीं महाराष्ट्र में मिल गया, तुम दूसरे स्टेट से हो, तो फिर यार इस कंडीशन में तुम्हें डेफिनेटली ज्वाइन कर ही लेना चाहिए। देखो एक चीज़ मैंने पहले भी अपने वीडियोस में बोली है कि जो ब्रांच होती है वो हमेशा प्रायोरिटी होती है। इंस्टीट्यूशन उतना मैटर नहीं करता, मैटर करता है जब तुम्हारे पास चॉइसेस हो। अगर चॉइसेस ना हो और तुम्हें अपनी ड्रीम ब्रांच मिल रही है, अगर तुम्हें डीएनबी मेडिसिन चाहिए था और फर्स्ट राउंड से ही तुम्हें वो अलॉट हो गया, लास्ट ईयर वो भले स्टे राउंड पे मिला था बट इस साल तुम्हें फर्स्ट राउंड पे अलॉट हो गया क्योंकि शायद लोगों की चॉइसेस चेंज हुए, तो डेफिनेटली तुम्हें अपनी सीट रिजर्व कर लेनी चाहिए ब्रांच। तो तुम्हें, क्योंकि बाद में क्या होगा, ये ऑप्शन मिलेगा तुम्हें इंस्टीट्यूट अपग्रेड करने का, तुम ब्रांच भी बाद में चेंज कर सकते हो अगले राउंड्स पे, लेकिन अगर तुम्हारा कोई ड्रीम था वो ब्रांच तुम्हें अलॉट हो गया इसी राउंड पे, तो तुम्हें इससे एकदम ऐसे हल्के में नहीं लेना है कि यार इस बार अलॉट हो गया तो नेक्स्ट टाइम पे भी अलॉट हो जाएगा। काफ़ी नेगेटिव शिफ्ट आगे जो होता है देखने को मिलता है। तो इसलिए यार अगर तुम बॉर्डर लाइन रैंक पे हो, तुम्हें ऐसा लगता है कि यार शायद वो मुझे ब्रांच मिल भी सकती थी, नहीं भी मिल सकती थी, लेकिन मुझे फर्स्ट राउंड पे ही अलॉट हो गई, तो तुम्हें ज़्यादा इस बात का घमंड नहीं करना कि मुझे अलॉट हो गई तो नेक्स्ट टाइम पे भी जरूर होगा। तुम्हें चुपचाप जाना है और एडमिशन ले लेना है अगर तुम्हें वो सही लगता है तो इसलिए यार जो बॉर्डर लाइन रैंक वाले हैं, किसी भी ब्रांच को लेके अपने रैंक के हिसाब से, चाहे वो एमएस ऑफ किसी भी ब्रांच को लेके तुम्हें अगर लगता है कि यार शायद मुझे नेक्स्ट टाइम पे अलॉट हो या ना हो, लास्ट ईयर अलॉट हुआ था बट थर्ड राउंड या फिर स्ट्रे में हुआ था, इस बार फर्स्ट में मुझे अलॉट हो गया, तो डेफिनेटली जाओ अपनी सीट जो होता है सिक्योर कर लो और उसके बाद बाकी राउंड्स अटेंड करो। डेफिनेटली तुम्हें रिजाइन करने का ऑप्शन होगा, पर बिल्कुल इस टाइम पे तुम कोई गलती नहीं कर सकते अपनी ब्रांच छोड़ने का। सेकंड सिनेरियो, जिनकी स्टेट काउंसलिंग में कोई खास रिजर्वेशन उनकी काम नहीं कर रही है, तुम ओपन कैटेगरी के कैंडिडेट हो, तुमने सीट ऑलरेडी देख ली, मान लो तुम्हारे स्टेट ने अपनी सीट की भाई निकाल ली कि तुम्हारी पीडीएम में इतनी सीट है, एसटी में इतनी सीट है, एससी में, ओबीसी में और जनरल में, तुम्हें लग रहा है कि भाई लास्ट ईयर के हिसाब से सर तुम्हारी सीट कम है, तुमसे आगे जो कैंडिडेट्स हैं वो ज़्यादा हैं, तुम्हें लग रहा है कि स्टेट काउंसलिंग में ज़्यादा चांसेस नहीं है, रिस्क अगर 50-50 है तो डेफिनेटली तुम्हें एडमिशन ले लेना चाहिए। स्टेट वाली काउंसलिंग अटेंड करो, डेफिनेटली तुम्हें रेजिग्नेशन का पीरियड मिलता है तुम्हारे एडमिशन के बाद भी, तो तुम ऐसा मत सोचो कि तुम अपनी स्टेट वाली सीट ज्वाइन नहीं कर पाओगे। ऐसा नहीं कि किसी के लिए तुम सीट वेस्ट करो कि ज़बरदस्ती तुमने ज्वाइन करो रिजाइन करा, पर अगर तुम्हें लग रहा है कि स्टेट में उतने ज़्यादा चांसेस नहीं, इट्स लाइक 50-50, नॉट 70-30, 80-20, तो फिर तुम्हें डेफिनेटली ये सीट ज्वाइन करनी चाहिए। स्टेट में अगर तुम्हारे जो स्टेट्स है, लाइक मान के चलो स्टेट में तुम्हारी रिजर्वेशन बहुत अच्छा काम करता है,
तुम्हारी कैटेगरी में तुम सबसे ऊपर आ रहे हो स्टेट के हिसाब से, क्योंकि जैसे कंपटीशन कम है मान लो तुम्हारे स्टेट में, तो डेफिनेटली तुम रिस्क ले सकते हो। पर इस कंडीशन में जहाँ पे तुम्हारे स्टेट में तुम्हारी जो चांसेस है, तुम्हें पता होगा कि तुम्हारे स्टेट की अगर लिस्ट आ गई होगी तुम कहाँ पे स्टैंड करते हो, उसके हिसाब से तुम्हें अगर लगता है कि चांसेस कम आ रहे हैं, 50-50 आ रहे हैं, तो डेफिनेटली तुम्हें अभी एडमिशन लेके अपनी एक सीट सिक्योर कर लेनी चाहिए। हमेशा राउंड 1 के बाद तुम्हारे पास चांसेस होते हैं कि तुम चीज़ें चेंज कर सकते हो, रिज़ाइन कर सकते हो, अपग्रेड कर सकते हो, सारी चीज़ें कर सकते हो। बट ये सीट जो मिली है वो तुम्हें दोबारा अलॉट होगी, इसकी कोई गारंटी नहीं होती। तीसरे वो लोग जिन्हें अपनी मन पसंदीदा ब्रांच भी मिल गई, अपनी टॉप 10 इंस्टीट्यूट्स में से कोई एक इंस्टीट्यूट मिल भी गई, उसके बाद भी तुम्हें लग रहा है कि नहीं टॉप 10th नहीं, मुझे टॉप 2nd टॉप 1st चाहिए थी, और लास्ट ईयर तो मिली थी, तो सेकंड राउंड में मुझे मिल जाएगी डेफिनेटली यार। लाइक तुम कोई एकदम टॉप का कोई इंस्टीट्यूट तुम चाह रहे थे, लाइक और उसके बाद फिर तुम कोई 9th 8th 9th पे तुम्हारे प्रेफरेंस में था, पर वो भी काफ़ी अच्छा इंस्टीट्यूट है। अब तुम्हें लग रहा है कि नेक्स्ट राउंड में तो क्योंकि टॉप 1st 2nd मिल जाएगा तो इसको जाने देता हूँ, नहीं, अगर तुम्हें अपने चॉइसेस में से कोई अच्छा कॉलेज मिला है तो डेफिनेटली तुम्हें ज्वाइन करना चाहिए। उसके बाद फिर फर्स्ट अगर अपग्रेड हुआ सेकंड में तो तुम डेफिनेटली अपग्रेड तो कर ही सकते हो, बट सेफ साइड पे चलना हमेशा बेटर होता है। देखो रिस्क टेकिंग नीट पीजे में क्या है कि तुम्हारी रैंक अच्छी आने के बाद भी बहुत सारे लोग तुम्हें ये बताएंगे कि भाई जितना ज़्यादा रिस्क लोगे उतना ज़्यादा अच्छा होता है। डेफिनेटली ये बात सही है, पर अगर तुम्हें ऑलरेडी कोई चीज़ अलॉट हो चुकी है तो तुम्हें उसे ज्वाइन करना इज़ अ बेटर ऑप्शन हमेशा। अगर तुम्हारी मनपसंद ब्रांच तुम्हें मिल गई है, तुम्हें मनपसंद हो सकता है कॉलेजेस में से कोई एक मिला है, बट सबसे टॉप मोस्ट कॉलेज नहीं मिला जो तुम्हें चाहिए था, और तुम्हें पता है कि तुम्हें मिल जाएगा, फिर भी तुम्हें इसमें एडमिशन ले लेना चाहिए। सेफली तुम अपग्रेड करते हो तो ज़्यादा बेटर होता है हमेशा। चौथे ऐसे लोग जिन्हें ऐसा लगता है कि भाई इस स्टेट से बाहर नहीं जाना, मुझे इसी स्टेट में चाहिए था, यही ब्रांच चाहिए थी, या फिर मुझे इस स्टेट में ही करना था भले चाहे कुछ हो जाए। अगर तुम्हें ऐसा कुछ है और तुम्हें उस स्टेट में अलॉट हो गई है वो वाली ब्रांच, तो डेफिनेटली तुम ज्वाइन कर लो। उसके बाद फिर तुम आगे सोच सकते हो अपग्रेडेशन के लिए हमेशा, क्योंकि नेक्स्ट राउंड पे कभी कंफर्म नहीं होता कि तुम्हें वही स्टेट या वही कॉलेज अलॉट हो जाएगा। तो यार डेफिनेटली तुम अगर इन जनरल में अगर शॉर्ट में बताऊँ इन सारे जो सिनेरियोज है उनका, अगर तुम बॉर्डर लाइन पे आ रहे हो, तुम्हें अपनी मनपसंद ब्रांच मिल गई है, तुम अच्छी रैंक वाले हो, फिर भी तुम्हें टॉप 5 में से लाइक 5th वाली ब्रांच मिल गई है, तो भी तुम्हें इन सारी कंडीशन में तुम्हें एडमिशन ले लेना चाहिए, अपनी सीट सिक्योर कर लेनी चाहिए। तुम अगर नहीं लोगे डेफिनेटली कोई ना कोई एडमिशन लेगा, और हो सकता है नेक्स्ट टाइम पे एक जो बुरा सिनेरियो होता है ना, वो क्या होता है, मैं ये चीज़ें क्यों बोल रहा हूँ मैं बता रहा हूँ, क्योंकि सब तुमको ये बोलेंगे सीनियर्स की यार रिस्क लो, स्ट्रे तक जाओ, ये करो वो करो, ऑब्वियसली वो सारी चीज़ें अच्छी है, पर देखो होता क्या है, मान लो मेरी रैंक 5000 है और मैंने देखा कि भाई मैंने सिर्फ टॉप के इंस्टीट्यूट्स डाली थी, मैंने ये देखा कि भाई जिस बंदे की रैंक 6000 है उसको काफ़ी एक अच्छा इंस्टीट्यूट मिला इस राउंड में, और मुझे नहीं मिला, लाइक या मुझे कोई पेरीफेरी का मिला, तो मुझे हो सकता है कि चॉइस फिलिंग के टाइम उतना आइडिया नहीं था होगा, और फिर मैंने देखा कि यार मैं उस टाइम पे नहीं डाल पाया हूँ। अभी मैंने पूरी लिस्ट देखी कि मेरी ब्रांच जो भी थी उसमें कौन कौन से कॉलेजेस अलॉट हुए, मैंने देखा यार मेरे बाद वाले बंदे को मुझसे ज़्यादा अच्छी सीट अलॉट हुई है। अभी मेरा दिमाग ऐसा होगा कि नेक्स्ट राउंड में मैं ये सीट जरूर डालूंगा, क्योंकि हो सकता है ये बंदा एडमिशन ले ले, पर कोई गारंटी नहीं कि ये बंदा एडमिशन लेगा। 6000 वाले की मेंटालिटी के हिसाब से उसे ये लगेगा कि यार मुझे तो अलॉट हो गई, नेक्स्ट टाइम पे भी जरूर अलॉट हो जाएगी। अब एक सिनेरियो में मान लो 6000 रैंक वाले बंदे ने अपनी सीट छोड़ दी, 5000 वाले बंदे को पता है कि क्योंकि उससे अच्छी सीट 6000 वाले ने ली थी, नेक्स्ट टाइम पे उसने वो वाली सीट अपनी चॉइस फिलिंग में डाल दी। 6000 वाला अभी भी एलिजिबल है सेम सीट के लिए, लेकिन जो 5000 वाला है अब ज़्यादा एलिजिबल हो गया, इसलिए सीट इसको अलॉट होगी ना कि उसको। इसी को नेगेटिव शिफ्ट बोला जाता है। इसीलिए जब आपको कोई ब्रांच आपकी अच्छी अपने कॉलेज या फिर एक अच्छी जगह पे अलॉट हो जाती है, अपनी ब्रांच अलॉट हो जाती है, तो डेफिनेटली तुमको एक सेफ साइड पे रहना चाहिए, रिस्क किन्हें लेना चाहिए उसके बारे में आगे बात करते हैं। तो यार अब ऐसे कौन से लोग हैं जो अपनी सीट जाने देते हैं तो भी उन्हें उतना ज़्यादा फर्क नहीं पड़ेगा, या जो जाने दे सकते हैं जिनके पास ये चांसेस हैं। तो पहला ऐसा सिनेरियो, अगर तुम्हारी रैंक बहुत ही ज़्यादा एक्सीलेंट है और तुम्हें पता है कि भाई कुछ सी भी हालत में मुझे ये ब्रांच तो ज़रूर मिल जाएगी, लाइक तुम्हारी रैंक 1000 2000 3000 अलग अलग ब्रांचेस के हिसाब से अलग अलग हो सकती है, तो लाइक तुम्हें पैथो चाहिए और तुम्हारी रैंक 20000 है, तो डेफिनेटली तुम कभी भी तुम किसी भी थर्ड राउंड पर भी तुम डालोगे तो तुम्हें मिल जाएगी। तो ऐसी कोई चीज़ है अगर तुम्हारी, तो डेफिनेटली तुम जाने दे सकते हो। अगर तुम्हें कोई मनपसंद चीज़ें नहीं मिली, तुम्हें लगता है कि स्टेट से मुझे कुछ अच्छा मिल जाएगा, तो तुम जाने दे सकते हो। तुम्हारी रैंक इतनी एक्सीलेंट है कि तुम 100% श्योर हो, 99 भी नहीं 100% श्योर हो कि मुझे ये ब्रांच किसी भी हालत में सेकंड थर्ड राउंड पे हमेशा मिल ही जाएगी, ये नहीं तो इस कॉलेज में मिल जाएगी, कोई ना कोई एक चांसेस तुम ऐसी है, तो तुम डेफिनेटली ये सीट छोड़ सकते हो। उसके बाद फिर तुम नेक्स्ट राउंड पे तुम्हें हो सकता है तुम्हें जो चाह रहे हो, तुम्हें अगर 100% श्योरिटी है तो कुछ अच्छा मिल जाए, तो इस टाइम पे तुम चांसेस ले सकते हो। दूसरी और काफ़ी इंपॉर्टेंट जो सिनेरियो है वो ये है, ऐसे लोग जिन्होंने चॉइस फिलिंग में गलती करी थी।
देखो यार, इस बारे में कोई उतना बोलता नहीं, खुद कभी कोई एक्सेप्ट करता नहीं कि मैंने गलती कर दी थी। पर होता क्या है ना, आप चॉइस फिलिंग के टाइम फर्स्ट राउंड में हमेशा गड़बड़ी करते हो, हर कोई करता, ऐसी कोई उसमें शर्माने वाली बात नहीं है। बट होता क्या है कि लाइक तुम्हें चाहिए था डीएनबी सर्जरी, तुम्हें चाहिए था, तुमने वो सारी चीज़ें डाल दी, जो वो सारे स्टेट्स भी डाल दिए जहाँ तुम्हें जाना ही नहीं था। लाइक तुम एमपी के हो, तुम्हें दिल्ली जाना था, तुम्हें बॉम्बे जाना था, बट तुम्हें साउथ में तमिलनाडु में नहीं जाना था। अब तुम्हें अलॉट हो गया तमिलनाडु का कोई कॉलेज, जो तुमने सिर्फ इसलिए डाला था कि यार लाइन से इसी रैंक पे लास्ट ईयर अलॉट हुई थी, मुझे समझ नहीं आया तो मैंने डाल दिया। अभी तुम्हें अलॉट हो गया और तुम्हारे 4,000 बाद वाले रैंक को भी डीएनबी सर्जरी कहीं अलॉट हुई है। अभी तुम एकदम मार्जिन पे नहीं हो, लाइक तुम्हारी रैंक इतनी है कि तुम्हें अगले टाइम पे भी अलॉट हो जाएगी। अब तुम्हें पता है कि तुम्हें उस स्टेट पे तो नहीं ही जाना था, गलती से डल गई, वो स्टेट गलती से डल गया, वो लाइक वो ब्रांच गलती से डल गई। दूसरा सिनेरियो ये हो सकता है कि तुम्हें चाहिए था मेडिसिन और पीडिया चाहिए था, और तुमने डाल दिया कि भाई सेफ साइड के लिए तुमने एनेस्थीसिया डाल दिया। तुम्हारी रैंक इतनी अच्छी है कि तुम्हें मेडिसिन पीडिया अलॉट हो सकता था अगर तुमने चॉइस फिलिंग सही से करी होती। लाइक तुम्हारे बाद वालों को भी डीएनबी पीडिया अलॉट हुआ है, डीएनबी मेडिसिन अलॉट हुआ है, पर तुमने कुछ ऐसा गड़बड़ किया कि एमडी एनेस्थीसिया की, लाइक आईआईटी बीएचयू की एनेस्थीसिया तुमने ऊपर डाल दी। अब तुम्हें क्योंकि उस रैंक तुम्हारे तुमने ऊपर डाली थी, तो तुम्हें पीडिया अलॉट हो सकता था, बट फिर भी आईआईटी बीएचयू की एनेस्थीसिया अच्छी रैंक पे जाती है, तो वहाँ पे तुमने वो अलॉट हो गया। अब क्योंकि ब्रांच कॉम्प्रोमाइज़ हो रही है, दो चीज़ें, अगर तुम्हारी ब्रांच कॉम्प्रोमाइज़ हो रही है तो फिर तुम्हें डेफिनेटली वो सीट अभी छोड़ देनी चाहिए क्योंकि फर्स्ट राउंड पे चॉइस फिलिंग में गलती होना कॉमन है, बहुत कॉमन है। किसी को इतना एक्सपीरियंस नहीं होता, फर्स्ट राउंड के बाद ही आपको समझ आता है कि क्या गलतियां नहीं करनी चाहिए। तो अगर ऐसा कुछ है कि तुम्हें उस स्टेट में जाना ही नहीं है, चाहे कुछ हो जाए, तुम एक्सेप्ट करते हो कि यार अगर ये ब्रांच नहीं भी मिली तो भी चलेगा, बट मुझे इस स्टेट पे इस कॉलेज से तो नहीं ही करना। तो अगर तुम इतनी रिस्क लेने को तुम मतलब तुम्हारी कैपेबिलिटी है, तो तुम डेफिनेटली वो सीट छोड़ सकते हो। अगर गलती से कोई सीट मिल गई, क्योंकि चॉइस फिलिंग तुम 200-300 चॉइसेस भरते हो और जब अलॉट हो जाता है ना, तो समझ आता है कि यार नहीं, ये तो सच में अलॉट हो गया, मैंने तो ऐसे ही डाला था बस रिसर्च करके थोड़ा। तो अगर ऐसी कोई कंडीशन है तो डेफिनेटली तुम वो सीट छोड़ सकते हो। देखो आगे काफ़ी चांसेस आते हैं, ऐसा नहीं कि इस बार तुम्हें सीट कोई गलत अलॉट हो गई तो तुम बिल्कुल तुम्हारा खत्म हो गया, तुम्हारी रैंक अच्छी आने के बाद भी, ऐसा कुछ नहीं। सेकंड राउंड पर भी तुम्हें काफ़ी अच्छी सीट्स अलॉट होगी, ऐसा कोई दिक्कत नहीं है। बट सिर्फ ये क्राइटेरिया तुम फुलफिल करो कि तुमने बिल्कुल वो सीट नहीं चाहिए, वो स्टेट नहीं चाहिए, वो ब्रांच नहीं चाहिए, तो फिर डेफिनेटली तुम्हें अभी जाके जबरदस्ती का एडमिशन लेके वो सीट खराब करने की जरूरत तुम्हारी नहीं है। तीसरे वो लोग जो स्टेट कोटा में काफ़ी स्ट्रॉन्ग एडवांटेज रखते हैं, लाइक तुम इन सर्विस कैंडिडेट हो, ऑल इंडिया में तुम्हारी कुछ खास दाल नहीं गल रही, बट फिर भी क्योंकि स्टेट में 30% के आसपास तुम्हें रिजर्वेशन, तुम्हारे मार्क्स बढ़ जा रहे हैं, तो फिर तुम डेफिनेटली, अगर तुम्हें ऑल इंडिया में उतना अच्छा कुछ नहीं मिला तो तुम स्टेट का वेट कर सकते हो। तुम्हें पता है कि स्टेट में तुम्हें काफ़ी स्ट्रॉन्ग एडवांटेज होता है। लास्ट ईयर में तुमने देखा था कि तुम्हारी कैटेगरी पे या फिर तुम्हारा काफ़ी स्ट्रॉन्ग एडवांटेज स्टेट बेस पे है, तो फिर तुम ये सीट छोड़ सकते हो। अगर तुम्हें जो भी अलॉट हुआ है, तुम्हें लगता है कि तुम्हारी मनपसंद ब्रांच या फिर कॉलेज अलॉट नहीं हुआ, मनपसंद स्टेट में अलॉट नहीं हुआ, तो तुम छोड़ सकते हो। राउंड 1 का स्टेट का वेट कर सकते हो, मेरिट्स में देख सकते हो कि तुम्हें क्या अलॉट होता है, फिर तुम राउंड 2 पे जो होता है डिसीजन ले सकते हो। बस ये इंपॉर्टेंट है कि तुम्हारे पास वो सारे डॉक्यूमेंट्स होने चाहिए जो स्टेट कोटा की चीज़ों को एलिजिबल करते हो। लाइक अगर तुम इन सर्विस हो तो वो होने चाहिए, तुम्हारे पास ईडब्ल्यूएस हो तो वो होने चाहिए। तो अगर ऐसा कुछ है तो तुम डेफिनेटली वो सीट छोड़ सकते हो, वो रिस्क ले सकते हो। तो यार ऐसा समराइज करने के लिए मैं अगर तुम्हें बताऊं, तुम्हें भी ऐसा लग रहा होगा हमेशा, देखो फर्स्ट राउंड के रिजल्ट के बाद काफ़ी अजीब लगता है, ऐसा लगता है कि यार, क्योंकि लाइफ का बहुत इंपॉर्टेंट डिसीजन होता है। अब पहली बार हो सकता है अदर स्टेट में जाने वाले, हो सकता है पहली बार कोई ब्रांच चूज़ करने से पहले, हर किसी को अपनी ब्रांच चूज़ करने से पहले डर लगता ही है। 99% लोग ऐसे होते हैं जिनको हमेशा लगता है कि क्या मैं कोई गलत डिसीजन ले रहा हूँ। तो यार थोड़ा कॉन्फिडेंट हो जाओ, कोई दिक्कत नहीं है। हमेशा जो भी तुम चॉइस करोगे, जो भी ब्रांच में तुम जाओगे, तुम अच्छा करोगे, इस चीज़ पे डेफिनेटली कॉन्फिडेंट रहो। और दूसरी चीज़ यार, नीट पीजी में जब राउंड 1 का रिजल्ट आता है ना, तो थोड़ा रियलिटी चेक मिलता है कि यार नहीं, मैं तो सोच रहा था मुझे कुछ अच्छा अलॉट होगा, पर मुझे ये अलॉट हो गया, क्या मैं सच में कोई दूर वाले स्टेट में पीजी कर पाऊंगा। ऐसी बहुत सारी चीज़ें कन्फ्यूज़न होती है, तो थोड़ा डर जरूर लगेगा, चाहे तुम सीट छोड़ोगे तब भी, चाहे तुम सीट अभी तुम एडमिशन ले लोगे तब भी। तुम्हें दोनों टाइम पे ऐसे लोग जरूर मिलेंगे जो तुम्हें बोलेंगे यार क्यों ले लिया तूने, स्ट्रेट तक जाना चाहिए था, तेरे को ये मिल जाता। ऐसे भी लोग मिलेंगे जो बोलेंगे यार तुझे एडमिशन ले लेना चाहिए था, सेफ साइड। तुम अपने हिसाब से प्रॉपर कैलकुलेटेड डिसीजन लो, ऐसा कुछ मत करो कि किसी सीनियर ने या किसी फ्रेंड ने बोल दिया तो तुम्हें ये कर लेना है। कभी भी तुम्हारा जो डिसीजन है वो इमोशनल नहीं होना चाहिए, प्रॉपर कैलकुलेटेड, प्रॉपर लॉजिकल डिसीजन होना चाहिए। गलती होगी, मैं ये नहीं बोल रहा हूँ कि इसके बाद भी तुम कोई परफेक्ट डिसीजन लोगे, बट वो एक्सेप्टेबल होगी। तुम अगर लॉजिकल सोच समझ के आराम से लोगों से बातें करो, पर सिर्फ वही डिसीजन लो जो तुम्हें सही लगता है। अल्टीमेटली लास्ट में सब कुछ ऐसा सही हो जाता है। तो यार ये थी कुछ चीज़ें मुझे लगा जो
क्योंकि मैंने जिन लोगों से बात करी, जितने भी अपने फ्रेंड्स से, जूनियर से, सबसे, तो काफ़ी कन्फ्यूज़न इन चीज़ों पे हो रही थी। बाकी अगर तुम्हें कुछ और लगता है, जिसमें से पहली ये चीज़ है कि राउंड 1 से राउंड 2 पे जाने पे क्या दिक्कतें होती है, अपग्रेडेशन किन चीज़ों को बोला जाता है, और क्या टाइम लिमिट होती है जिसमें तुम रिज़ाइन वगैरह कर सकते हो, ऐसा कोई अगर तुम्हें डाउट है तो तुम नीचे कमेंट करो, मैं उस पर अलग से एक वीडियो बनाऊँगा। और अगर कोई तुम्हें डाउट है कि भाई डॉक्यूमेंट्स क्या क्या चाहिए होते हैं, क्या क्या तैयारियाँ करनी पड़ती है, कौन कौन से ऐसे डॉक्यूमेंट्स हैं जो बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो जाते हैं पर लास्ट में तुम मिस कर सकते हो, अगर ऐसे कोई वीडियोस तुम्हें चाहिए तो तुम नीचे कमेंट करो। मेरा इंस्टाग्राम है डॉक्टर बीइंग मेडिको करके मेरा इंस्टाग्राम है, मैं नीचे लिंक दे दूंगा, वहाँ पे तुम मुझे फॉलो कर सकते हो। अगर यूट्यूब पे कमेंट नहीं करना चाहते तो वहाँ पे तुम मुझे डीएम कर सकते हो। जितनी भी इंपॉर्टेंट पीडीएफ्स होती हैं वो मैं अपने टेलीग्राम चैनल पर डालता रहता हूँ, तो टेलीग्राम चैनल का लिंक भी मैं नीचे दे दूंगा, उसमें तुम ज्वाइन कर सकते हो। वहाँ पे फिर जो भी इंपॉर्टेंट पीडीएफ होंगी, जो भी चीज़ें मुझे लगता है कि तुम्हें पता होनी चाहिए, वो तुम्हें वहाँ पे मैं भेज दूंगा। तो यार ऑल द बेस्ट फॉर द काउंसलिंग, जो भी तुम डिसीजन लोगे अच्छा ही होगा। तो फिर मिलते हैं यार नेक्स्ट वीडियो में, बाय।